हेलो एवरीवन, आज हम लेसन 19 हिंदी व्याकरण निबंध लेखन ऐसे राइटिंग का अध्ययन करेंगे। निबंध लेखन। निबंध लिखना भी एक कला है। विषय से संबंधित विचारों व सूचनाओं का क्रमबद्ध व सुगठित संग्रह ही निबंध कहलाता है। मतलब जो भी आपको विषय दिया जाएगा निबंध के लिए, तो उसके संबंधित जितने भी ख्याल आपके दिमाग में आएंगे या जो भी आपको सूचनाएं मिली हैं उससे संबंधित, उसको किस तरह लिखना है तरीके से, क्रमबद्ध व सुगठित संग्रह ही निबंध कहलाता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। 1. दिए गए विषय को अच्छी तरह समझकर उसके बारे में शांत मन से सोचना चाहिए। 2. मन में आए विचारों और भावों को क्रम से लिखना चाहिए। मतलब जो भी आप बात सोच रहे हैं तो आप ये सोचिए कि हम किस सेंटेंस को, किस वाक्य को पहले लिखें और किस वाक्य को बाद में लिखें। इसलिए पहले विषय को समझ लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सोच लेना चाहिए। 3. विचारों को अनुच्छेदों में बांटकर लिखना चाहिए। मतलब पैराग्राफ वाइज लिखना चाहिए, अनुच्छेद यानी पैराग्राफ वाइज लिखना चाहिए। 4. भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। 5. मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूचियों आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। चलिए आज हम इसके अंतर्गत हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसका अध्ययन करते हैं। इसको आप अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है, ट्राइकलर, तिरंगा। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसके बारे में हमको आज निबंध लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने हेडिंग डाला है हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। उसके बाद हमने लिखना शुरू किया, सभी देशों का अपना अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है, हमारे देश का भी राष्ट्रीय ध्वज है, इसे हम तिरंगा कहते हैं। यहाँ एक अनुच्छेद खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद शुरू होगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की 3 पट्टियाँ हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है, बीच की सफ़ेद रंग की पट्टी में एक चक्र बना है, सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। जैसा कि आप देख रहे हो और तुमने देखा भी है, हमारे ध्वज का केसरिया रंग वीरता का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। ध्वज के बीच में सफ़ेद पट्टी पर बने चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं, जो हमें निरंतर परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। ये सफ़ेद पट्टी के बीच में एक नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। 24 तीलियाँ यानी 24 घंटे, जो हमें निरंतर परिश्रम करने की प्रेरणा देती हैं। इस प्रकार हमारा ध्वज हमें वीर बनने, शांति से रहने, अपने देश को खुशहाल बनाने और परिश्रम करने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय ध्वज का ये मैसेज क्या है कि हमारा ध्वज हमें वीर बनने, शांति से रहने, अपने देश को खुशहाल बनाने और परिश्रम करने की प्रेरणा देता है। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सदैव सम्मान करना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सदैव सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि सभी देशों का अपना अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है, हमारे देश का भी राष्ट्रीय ध्वज है, इसे हम तिरंगा कहते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की 3 पट्टियाँ हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है, बीच की सफ़ेद रंग की पट्टी में एक चक्र बना है, सबसे नीचे हरे रंग की एक पट्टी होती है। हमारे ध्वज का केसरिया रंग वीरता का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। ध्वज के बीच में सफ़ेद पट्टी पर बने चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं, जो हमें निरंतर परिश्रम करने की प्रेरणा देती हैं। इस प्रकार हमारा ध्वज हमें वीर बनने, शांति से रहने, अपने देश को खुशहाल बनाने और परिश्रम करने की प्रेरणा देता है। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सदैव सम्मान करना चाहिए।